यहाँ पर एनएपी एग्जामिनेशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एनएपी पोर्टल है, ईआरपी पोर्टल है, कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन है, वो हो जाएगा। आपको इसी पोर्टल के माध्यम से फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फॉर्म भरना है, तो आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको स्टूडेंट पैनल में काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लॉगिन के लिए है, एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ही आप फॉर्म अप्लाई है वो कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आप एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन यानी कि परीक्षा पंजीकरण के लिए यहाँ पर आप इस पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपके सामने कोर्स की जो कैटेगरी है वो दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फिलहाल इसमें रेगुलर ही देखने को मिल रही है, लेकिन आप कुछ देर बाद में आप ट्राई करेंगे तो आपको इसमें नॉन कॉलेजेस के लिए भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो प्राइवेट से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इस पर आपको अलग से एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पर इसमें रेगुलर का ही चयन है वो कर लेता हूँ। जैसे ही आप चेंज करेंगे यहाँ पर आपको सामने कॉलेज डिस्ट्रिक्ट आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट का चेंज कर लेंगे। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी कॉलेज है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर जयपुर ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है रेगुलर से, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कोर्स का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने अलग अलग कोर्स के नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप जिस भी कोर्सेज में अध्ययनरत है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें यहाँ पर आप कोर्सेज का सिलेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी डिटेल सर्च करने के लिए नेम का ऑप्शन मिल जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपनी डिटेल्स जिसे भी आप फाइंड करना चाहते हैं उसी ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेंगे। मैं इसमें यहाँ पर नाम का चयन करता हूँ। नाम का सिलेक्शन करने के बाद अपना नाम है, फुल नेम है, वो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं, या फिर आप अपना आधा नाम भी यहाँ पर आप इंटर करेंगे तो आपको लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पर अपना नाम फिल कर लेता हूँ। तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स नेम लिस्ट अब आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें से आप अपना नाम है वो फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले तो नाम चेक कर लेंगे। इसके बाद में फादर्स नेम चेक करेंगे, मदर्स नेम चेक करेंगे और अपने मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट है वो चेक कर लेंगे, ताकि आपका नाम है वो कन्फर्म है हो सके। चेक करने के बाद में यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं जो भी नाम है, जो भी लिस्ट में से नाम आपका देखने को मिल रहा है। टिक करने के बाद में आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी का बटन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सेंड ओटीपी बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो वह जो ओटीपी है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद आप वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आपकी ओटीपी है वो वेरीफाई होती है तो आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए भी बोला जाएगा। आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड की जो लेंथ है वो आप 6 डिजिट है वो आप ऊपर रखेंगे, जिसमें आप अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिंग और स्पेशल करेक्टर सभी कुछ शामिल करते हुए एक अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद अपने पासवर्ड को कंफर्म करेंगे ताकि आपका जो पासवर्ड है वो कंफर्म है वो हो सके। पासवर्ड कंफर्म हो जाने के बाद में आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन जो नंबर है, आपका जो यूजर नेम है वो आपको देखने को मिल जाएगा और जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है, यूजर नेम आपको मिल जाता है। इसके बाद में आपको लॉगिन है वो करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यदि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी है वो नहीं आ पाता है, किसी कारणवश आपका गलत मोबाइल नंबर फिल हो गया है फॉर्म में, तो आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज भी करवा सकते हैं। चेंज करवाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं चेंज रिक्वेस्ट क्लिक करके आपको देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक नया वाला मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको एक डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा जो भी आपसे मांगा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप सेंड टू कॉलेज पर क्लिक कर देंगे। ये जो आपकी रिक्वेस्ट है कॉलेज के पास चली जाएगी। जैसे ही कॉलेज के द्वारा रिक्वेस्ट अप्रूव की जाती है, आपका ये मोबाइल नंबर है वो चेंज कर दिया जाएगा और आप नए वाले मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं आपके आगे का जो प्रोसेस है बताता हूं। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपका यूजर नेम मिल जाता है, पासवर्ड आप बना लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ से आप पहले लॉगिन वाले सेक्शन पर जाएंगे। लॉगिन सेक्शन पर जाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन के लिए आपको देखने को मिल रहा है, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको लॉगिन के लिए देखने को मिल रहा है। किसी पर भी आप एक पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक है वो करेंगे तो आपके सामने लॉगिन सेक्शन कुछ इस तरह से ओपन है हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम आपको इंटर करना है जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको मिला है। तो यहाँ पर अपना यूजर नेम इंटर कर देंगे। इसके बाद पासवर्ड आपने जो भी क्रिएट किया है, बनाया है, वही पासवर्ड यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं।
यदि आप यूजर नेम है वो भूल जाते हैं, आपने नोट नहीं किया है, तो आप अपना यूजर नेम को फॉरगेट भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड दोनों है, तो मैं यहाँ पर दोनों से यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, कुछ इस तरह से आपके सामने स्टूडेंट डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही यहाँ पर आपको सेक्शन देखने को मिल रहा है फिल एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए। तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पर आपको एक ही देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे आपके एडमिट कार्ड आएंगे, रिजल्ट आएंगे, तो अलग अलग यहाँ पर आपको सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले फिल एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं इस पर। इसके बाद में यहाँ पर आपको कोर्सेज का नाम आपको देखने को मिलेगा जिसके लिए आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बीए सेलेक्ट किया था, बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म फिल कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं। और यदि आप पेमेंट का स्टेटस जानना चाहते हैं तो आप चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताता हूँ, तो मैं यहाँ पर फिल फॉर्म पर क्लिक कर लेता हूँ एक बार। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म है ओपन है वो हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग स्टेप है वो देखने को मिल रहे हैं। इन सभी स्टेप को आपको एक एक करके कंप्लीट है वो करना होगा। तो कंप्लीट करने के लिए आप पहले यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पहले आपको इनको पढ़ लेना है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले। यदि ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर आप सीधे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगला जो स्टेप है ओपन है वो हो जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो फिल करेंगे। तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नाम है वो देखने को मिलेगा। तो यदि आप इसे चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, यदि सही है तो आपको रहने देना है। इसके बाद में अपना हिंदी वाला नाम है, स्टूडेंट्स का हिंदी वाला नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अपने 12 डिजिट की जो एबीसी आईडी कार्ड नंबर है यहाँ पर आप फिल करेंगे। यदि आपने अपनी एबीसी आईडी कार्ड बना ली है तो यहाँ पर एंटर कर देंगे, नहीं बनाई है तो आप अपनी एबीसी आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखकर भी अपने एबीसी आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने एबीसी आईडी कार्ड का नंबर एंटर करना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप कैलेंडर का चेंज करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके अपनी जो ईयर है वो सिलेक्ट करना है, जन्म तिथि की आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप मंथ का सिलेक्शन करेंगे, फिर से यहाँ पर क्लिक करके डेट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी वो यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगी। एक बार आप चेकआउट भी जरूर कर लेंगे। इसके बाद में अपने पिता का नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद हिंदी वाला नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसी तरह से अपनी मदर का नाम इंग्लिश में यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर आप हिंदी में एंटर कर देंगे। नाम वाली जो भी जानकारी है, डिटेल्स है, वो यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको एंटर करना है, फिल करना है। इसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ईमेल आईडी है स्टूडेंट्स की वो यहाँ पर फिल करना है। कास्ट की कैटेगरी SC ST OBC जो भी जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए पूछा जा रहा है, तो यदि आप अल्पसंख्यक है तो करेंगे यस, नहीं तो आप इसमें नो का ही चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको PWD कैटेगरी के लिए पूछा जा रहा है, यानी कि आप दिव्यांग है तो कर सकते हैं यस, नहीं तो आप इसमें नो का ही चयन रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको धर्म का आपको चयन करना है, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है या फिर सिख है, जो भी है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर हिंदू ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अदर डिटेल्स है वो आपको सिलेक्ट करना है। अदर डिटेल्स में सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल है, नामांकित है, तो आप यहाँ पर इसमें यस का चयन है वो कर सकते हैं। यदि आपने पहले भी एग्जाम दिया है तो ही आपको इसमें यस का चयन करना है। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको इसमें नो का ही चयन आपको करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आप इनरोल है वो नहीं होंगे, तो आपको यहाँ पर नो का ही चयन कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप मीडियम है वो कौन सा रखना चाहते हैं अपने प्रश्न पत्रों के लिए, आप कौन सी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर हिंदी का ही चयन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज की भी आप सहमति प्रदान करते हैं, आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट व्हाट्सएप पर भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसमें यस का ही चयन है कर लेना है। मैं इसमें यहाँ पर यस का ही चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके विरुद्ध कभी भी इस विश्वविद्यालय में अनफायरिंग मेन का केस बना है, तो आप पे लागू होता है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पिछले वर्ष में इस विश्वविद्यालय में परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, तो आप कर सकते हैं यस, नहीं तो आप नो का चयन कर लेंगे, तो आप पे लागू होता है तो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स आपको देना है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस दिया गया है वही सेम एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। एड्रेस लाइन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर सेकंड लाइन है। यदि आपका एड्रेस लाइन 1 में आपका एड्रेस नहीं आ पाता है तो आप सेकंड लाइन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अपना स्टेट है,
इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, सिटी का नाम है, पिन कोड है, वो यहाँ पर आप 6 डिजिट का इंटर कर देंगे तो आपका एड्रेस है वो फुलफिल हो जाएगा। इसके बाद में आपको अपने लास्ट एग्जाम की डिटेल्स भी आपको फुलफिल करना है। जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 12th क्लास की जानकारी इसमें आपको देना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप बोर्ड का नाम चयन करेंगे कि आरबीएसई है, सीबीएसई है, जो भी है वो यहाँ पर आप उसका नाम फिल करेंगे। इसके बाद रोल नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट थे तो आप अपनी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे 12th में वही यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद में आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। 12th में आपके जो भी टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद आपने टोटल मार्क्स में कितने मार्क्स प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। परसेंटेज जो भी होगी वो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसके बाद में पासिंग ईयर का चयन करना है कि कौन से ईयर में आपने ये 12th क्लास है वो पास है वो की है। तो इस तरह से आप इस स्टेप में आप अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे। आप अपनी कंप्लीटली डिटेल्स सही से आप फिल कर देते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आप सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स अगला जो स्टेप है ओपन है वो हो जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो देखने को मिलेगी। तो इसमें से आपको अपनी सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट है वो करना है। तो यदि आप रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको जो भी सब्जेक्ट मिला है उसी का चयन आपको करना है। इसमें यहाँ पर आपको अलग अलग ग्रुप आपको देखने को मिल जाता है। पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि एबिलिटी अनाउंसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज के लिए थ्योरी सब्जेक्ट आपको इसमें देखने को मिल रही है। तो इसमें से आप अपने कोडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको लिटरेचर थ्योरी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाती है, पेपर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं इसके डिसिप्लिन अगला जो ग्रुप है वो यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। तो जो भी आप पे लागू होता है, जो भी आपने ली है, जो भी आपको मिला है कॉलेज के द्वारा, वो आप अपने कोडिंग सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसमें यहाँ पर अपने कोडिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ से आप सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक है वो कर लेंगे। इसके बाद में अगला जो स्टेप है वो यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर की साइज है वो 250 KB के अकॉर्डिंग ही आपको रखना है। इसे ऊपर की फाइल साइज है वो यहाँ पर आप इसमें अपलोड नहीं कर सकते हैं। जैसे नीचे की फाइल यहाँ पर आप रखेंगे और फोटो सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट फोटो पर क्लिक करेंगे। जहां पर भी आपने फोटो रखी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी फोटो है वो अपलोड हो जाएगी, यहाँ पर इसमें सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से ही यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पर सेम साइज है और सेम फॉर्मेट है जेपीजी। वो जेपीजी यहाँ पर आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। तो इसी फॉर्मेट में आपको फोटो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करके आप अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आप सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला जो स्टेप है आपको यहाँ पर प्रीव्यू के लिए देखने को मिलेगा। यानी कि आपने जितने भी स्टेप में अपनी जानकारी डाली है, फिल की है, वो यहाँ पर आपको एक साथ इसमें देखने को मिल जाएगी। तो पेमेंट करने से पहले अपनी सभी डिटेल्स वो एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेंगे। जो भी आपने सब्जेक्ट चेंज किया है, जो भी आपने डिटेल डाली है, फोटो सिग्नेचर अपलोड किया है, वो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में ही यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक है वो करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको फीस की जानकारी है, फीस की डिटेल्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कितनी की आपको फीस लग रही है वो यहाँ पर आप टोटल अमाउंट में चेक कर सकते हैं। आपकी ज्यादा भी इसमें फीस है वो देखने को मिल सकती है। तो हमारे केस में यहाँ पर ये फीस है। तो इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी फीस को पे करना है, तभी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट है वो हो पाएगा। तो यहाँ पर आप पे एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन है हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर आपको इसमें यूपीआई का भी ऑप्शन इसमें ऐड है वो किया जा सकता है। तो यूपीआई से भी आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद कार्ड के नंबर, एक्सपायर मंथ है, सीवीवी नंबर है, यहाँ पर एंटर करके मेक वाली पेमेंट वाले बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली होता है तो आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो निकला लेंगे।